अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब ने अनाउंस कर दिया है कि वो कल लाहौर में रैली निकालेंगे, दाता दरबार तक जाएंगे और ये अदलिया बहाली या अदलिया बचाओ इस रैली का नाम दिया गया है। और उनके जो मुखालिफ हैं इमरान खान साहब के, उनका ये कहना है कि अगर वो अदालतों में पेश नहीं हो सकते, जिसकी दो वजूहात बताई गई हैं कि एक सिक्योरिटी और दूसरा क्योंकि वो जख्मी हैं, तो फिर क्या रैली में वो किस तरह जाएंगे, क्या सिक्योरिटी के इतने फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, और फिर क्या अब उनका जो जख्म है वो उनको ये इजाज़त देते हैं कि वो रैली लीड करें। जिस पर इमरान खान साहब ने आज ट्वीट भी की और उन्होंने कहा कि ये मेरा फर्स्ट स्टेप है इलेक्शन कैंपेन की तरफ निकलने का, लाहौर से शुरू कर रहे हैं। और दूसरी जानिब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के जो वारंट गिरफ्तारी थे उनको मुअत्तल कर दिया और उनको कहा है कि 13 मार्च को वो सेशन कोर्ट के सामने पेश हों और उस दिन उनके ऊपर जो है वो जिसको आप कहते हैं बाकायदा जो लग जाती है फर्द जुर्म आयद की जाएगी। और इलेक्शन तौहीन केस में इलेक्शन कमीशन ने भी इमरान खान साहब और फवाद चौधरी साहब के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जॉइंट जारी कर दिए हैं आज। और फवाद चौधरी साहब का इस पर रद्द अमल था कि इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत में हाई कोर्ट में तलब करवाएंगे। और फिर राना सनाउल्लाह साहब के भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए, जिस पर इतलात ये हैं कि चीफ सेक्रेटरी साहब को काफ़ी सरजनिश भी की गई और ये इंसदाद दहशत गर्दी अदालत की तरफ से किया गया। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो बाकायदा तौर पर आज नोटिफाई हो गए हैं कि वो सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। मरियम नवाज साहिबा ने आज शेखुपुरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया और आज कुछ साइजेबल लोग नज़र आए हैं मरियम नवाज साहिबा के जलसे में, जिसको उन्होंने कहा कि ये हमारे शेर हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा कि ये लीडर नहीं, ये गीदड़ है, और नारे भी लगवाए और उन्होंने कहा कि ये डर के बैठा हुआ है, बाहर नहीं आ रहा। और मुझे मेरे वालिद ने हाथ पकड़कर पाकिस्तान लेके आए और हमें जो है वो बाकायदा तौर पर जेल में डाल दिया गया, तो हम डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ जो है वो शेर है, वो किस ना किसी से डरता है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आज जो इतना शोर मचा रहे हैं जनरल बाजवा के हवाले से, इमरान खान साहब जब उस प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक़्त उनके ख़िलाफ़ क्यों नहीं आवाज़ उठाई और उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की। दूसरा नाज़रीन, एक और भी आज दिलचस्प बात यह है कि गैलप पाकिस्तान का पब्लिक पल्स रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक ये 20 दिन के फरवरी के दिन में सर्वे किया गया। पहले 20 रोज़ का सर्वे है ये फरवरी का, और इमरान खान साहब मकबूल तरीन सियासी रहनुमा डिक्लेयर किए गए इस सर्वे में। और मकबूलियत में नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो साहब का जो है नंबर रेटिंग बराबर है। अवाम की जो बड़ी तादाद ने मुल्क में महंगाई और माशी अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार PDM और उसकी हुकूमत को ठहराया है। मौजूदा बहरान की जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बजाय PDM है। 62% जो पाकिस्तानी हैं उनकी ये राय है। हर 5 में से एक पाकिस्तानी का कहना है कि गुज़िश्ता 6 माह के दौरान इनके या इनके घर के किसी फ़र्द की मुलाजमत ख़त्म हुई है, यानी बेरोज़गार हुए हैं। 61% पाकिस्तानी इमरान खान के हामी, 36% पाकिस्तानी नवाज शरीफ और बिलावल के। मरियम नवाज साहिबा की मकबूलियत जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी से भी कम है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो रैंकिंग में है लास्ट है। मौलाना फजलुर रहमान साहब उनसे बेहतर हैं। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हसन खावर, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया हसन आपके वक्त का। इख्तियार वली खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मेरे साथ मौजूद हैं। वली खान साहब, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इख्तियार वली साहब, ये जो सर्वे पे बाद में आते हैं, आज मरियम साहिबा ने बाकायदा गीदड़ डिक्लेयर किया और नारे लगवाए गए, इस लेवल पे आ गए। और फिर इमरान खान साहब की बेटी के हवाले से भी बात की, जो कि हम समझ रहे थे कि शायद अवॉइड किया जाएगा, कि उनका जिक्र ना किया जाए, लेकिन वो सब कुछ भी हो रहा है।
और इमरान खान साहब को डरपोक और पलंग के नीचे छुपने वाले का कह दिया, जबकि वो पाकिस्तान में मौजूद हैं और सिर्फ जब उनको गोलियां नहीं लगी थी तो उससे पहले वो अदालतों में भी पेश हो रहे थे और उसके बाद वो नहीं पेश हुए और सिक्योरिटी और फिर जो उनकी जो मेडिकल रीजन है उसकी वजह से, लेकिन उससे पहले तो वो बाकायदा हर अदालत में भी जाते रहे हैं, पेश होते रहे हैं। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब तो 4 साल पहले एक 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लिखवा कर, जो गारंटर थे उनके भाई जो इस वक्त वजीर आजम है और ऑलमोस्ट 11 महीने हो गए हैं उनको वजीर आजम बने हुए, तो वो अभी तक वापस नहीं आ रहे, तो फिर गीदड़ और शेर का मुआवजा करने की जरूरत क्यों पेश आती है मरियम साहिबा को? थैंक यू जमीर साहब। गीदड़ और शेर वाली जो बात है वो तो लाजिमी बात है, बड़ी एक ओपन एंड शॉर्ट बात है कि इमरान खान जो है वो बातें करता था तो वो जमीन और आसमान की कलामें मिला दे कि मैं फला लीडर हूं, मैं ये इसको भी नहीं छोड़ूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अब 4 पुलिस वाले आपके पास आते हैं, उनके पास कानून का एक अदालत का एक वारंट है और आप उनको मिलते नहीं हैं, तो मेरे ख्याल में ये तो बड़ा एक ऑब्वियस बात है कि आप गीदड़ों वाली बातें करते हैं। आप तो शेर वेर फिर नहीं हुए ना। और जो आप बात कर रहे हैं ना कि मरियम बीवी ने टेरियन की बात की, तो टेरियन की बात मेरे ख्याल में अगर आपको या मेरे साथ बैठे हुए पैनलिस्ट को अच्छी नहीं लगती, लेकिन क्या वो इमरान खान की बेटी नहीं है? क्या वो उसका सासा नहीं है? क्या उसको छुपाया नहीं किया? क्या उसको नहीं बताना चाहिए था कि ये मेरी औलाद है? अपने नॉमिनेशन पेपर में उसका जिक्र नहीं करना चाहिए था? और आप किस हेल्थ की बात कर रहे हैं? मैंने आपके चैनल पर पीटीआई के सिटिंग एमएनए को बोला कि अपने लीडर को बुलाओ डी चौक में और इसका प्लस्तर खुलवाओ, अगर इस पे इतना जख्म भी निकला। अब जमीर साहब आपको मैंने बताया भी था कि 9mm पिस्टल या किसी भी गोली का आप ले रहे, उसके छर्रे नहीं होते, वो 1 स्लग होता है, उसकी 1 बॉडी होती है, उसके छर्रे वरे नहीं होते। ये पूरा सारा एक ड्रामा था। इमरान खान मर्जी के वाकयात प्लान करके बनाता है और फिर उस पर अपनी मर्जी के कमेंट करता है और मर्जी से उस पर खेलता है, जिस तरह वो साइफर पे खेल गया। इसी तरह उसने अपने पैर का ये जख्मी होने का और अपने हेल्थ इश्यूज का एक ड्रामा रचाया है। वरना उसको तो हमने कई बार चैलेंज किया कि आप आ जाओ पिम्स में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल वजीराबाद चले जाएं, गुजरांवाला चले जाएं, दिखाएं जरा डॉक्टरों के बोर्ड को, कोई देखे तो सही कि आपको कोई चीज लगी भी है कि नहीं, आप सिर्फ खेल ही रहे हैं। तो इस तरह बात नहीं होती है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक अदालतें चलाओ, आप अपनी मर्जी के मुताबिक टीवी चैनल चलाओ, आप अपनी मर्जी के मुताबिक जमहूरियत का बसात जो है वो बिछाओ, आप अपनी मर्जी का एहतसाब कराएं, आप अपनी मर्जी की अदलिया से फैसले ले लें, आप अपनी मर्जी के नताइज ले लें इलेक्शन से, और फिर आप बोले कि मैं तो वजीर आजम बन गया और मैं इनकलाब जो है तो वो आ गया है। पहले तो आप यही बोलते थे कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। इख्तियार वली खान साहब, आपका कहने का मतलब है कि अभी भी अभी भी इमरान खान साहब लाडले हैं, अदलिया के लाडले हैं, इस्टेब्लिशमेंट के लाडले हैं इमरान खान साहब? यस और नो? जी इख्तियार वली साहब, लग नहीं रहा। नहीं, मुझे से लाडला है। चलें ठीक है। हसन खावर साहब, सवाल तो अब फिर उठेंगे। पीडीएम के लोग और जो आपके मुखालिफिन हैं वो कहते हैं कि जी अदालत में सिक्योरिटी की वजह से नहीं आना, अपनी मेडिकल जो कंडीशन है उसकी वजह से नहीं आना, लेकिन रैली लीड करने के लिए कल निकल रहे हैं, तो क्या फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं? और दूसरा, क्या डॉक्टर्स ने उनको इजाज़त दे दी है कि वो रैली लीड कर सकते हैं, इतनी देर ट्रक के ऊपर खड़े होकर ज़मान पार्क से निकल कर दाता दरबार तक जा सकते हैं? हसन, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, आपको अब आवाज आ रही है? जी जी, पहले जरा मुझे रिस्पॉन्ड करने दें जहां से आपने बात शुरू की है। पहले मैं जरा बात कर लूं नून लीग के उस लीडर की जो शेर के नाम पे वोट लेता है, और शेर की खाल में असल गिदड़ तो वो है जो इतने साल से लंदन में बैठा है। पार्टी को इधर छोड़ दिया है लड़ने के लिए, इधर पार्टी की जो है ना कांपे टांग रही है इलेक्शन से, इलेक्शन का नाम नहीं ले रहे। आपने कहा शेखोपुर में जलसा हुआ है, अच्छा है कि 1-2 जलसे हो जाए, कोई इलेक्शन का हौसला तो पड़ेगा। इलेक्शन करवाने की तो औकात नहीं रही है सियासी जमात।
आए हैं किसी और के कंधे पर चढ़ के। सब ने मिल के 10 पार्टियां भानुमति का कुंभा जोड़ा है। हुकूमत इनसे चली नहीं। एक फाइनेंस मिनिस्टर को जलील करके निकाला। दूसरे का मेरिट ये है कि वो अपने खानदान के अंदर है, खानदान से बाहर तो नहीं सोचते। उसके बाद आ गए हैं। देखिए 3 चीजें थी। पहली बात यह है कि इमरान खान ने पहले दिन से कहा था कि ये सारे इकट्ठे हैं, करप्शन के लिए सारे इकट्ठे हैं। जो नहीं मानता था, जिस दिन ये सारे एक टेबल पे बैठे, हाथों में हाथ डाले, कौम ने इनका असल चेहरा देख लिया और वो बाद में जैसे नैब के कवानीन में तरमीम की, क्लियर भी हो गया, 1100 अरब माफ कराया, वो बात खत्म। उसके बाद ये कहते थे कि ये तजर्बाकार हैं। तजर्बाकारी इन्होंने ऐसी दिखाई कि पाकिस्तान के 50 साल के महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए। हम लोग तो डॉलर लेके आए 180 पे, ये ले गए सीधा 300 के ऊपर। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी। आप जरा निकल के तो देखें लोगों के घरों में क्या है। आप जिस सर्वे की बात कर रहे हैं, हर 5 में से एक बंदा ये कह रहा है, हर 5 में से एक बंदा ये कह रहा है कि जी मेरे घर में किसी की नौकरी चली गई। ये वोट तो इनको क्या मिलने हैं, इनको बददुआएं मिलनी है। अच्छा, तीसरी बात ये है कि ये इनका क्या बयानिया था, वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत दो का ये हाल हुआ कि हर किस्म के इलेक्शन से मुंह चुरा रहे हैं। और इनके अपने इंटीरियर मिनिस्टर क्या कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इलेक्शन कैंपेन, जलसों पे, जुलूसों पे पाबंदी लग जाए। हाल तो ये है कि जलसे जुलूसों में नहीं निकल सकते। ऊपर से आप मजाक ये बना दिया है कि इनका अपना लीडर जो जाली बीमारी का बहाना बनाकर लंदन में बैठा है, आज तक ये नहीं बता सके कि जिस अपार्टमेंट में रहते हैं वो है किसके। ये सवाल ही रह गया इस कौम के जहन में। बेटा कहता रहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं, बहन ने कहा हमारे नहीं है, वालिद ने कहा हमारे नहीं है। कोई क्लियर नहीं बात हुई कि हैं किसके। और वो बैठे हैं लंदन में, आने का नाम नहीं ले रहे। और अभी आप देखेंगे कि जो इनकी सियासी सूरत हाल है, जैसे सर्वे आ रहे हैं, उनके जो प्लेटलेट्स हैं वो गिरे ही रहने हैं। उनके ये जो मरियम नवाज ने आज कहा है ना, कुछ फैसले होने बाकी हैं, वो फैसला ये है कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट ऊपर लाने हैं कि नहीं लाने। तो उन्होंने नहीं आना, जो इनके सियासी हालात हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये 4 लोगों ने, ये कर सुन लें जी जी, इन 4 लोगों ने, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और इसहाक डार, पार्टी का बेड़ा गर्क कर लिया। इनकी पार्टी के बारे में आप मेरी बात सुने, आप शायद फकान अब्बासी के बात सुन लें, आप सुन लें कैप्टन सफदर की बातें, आप सुन लें मिफ्ता इस्माइल की बातें, आपको पार्टी का कच्चा चटा मिल जाएगा। मेरी बात करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। सही। हसन, मुझे बता दें कि कल निकल रहे हैं, सिक्योरिटी और मेडिकल जो उनकी कंडीशन है वो इजाजत दे रही है, सिक्योरिटी फुल प्रूफ होगी? देखिए सिक्योरिटी फुल प्रूफ तो नहीं होती। हम अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे सिक्योरिटी की, लेकिन ये गवर्नमेंट का भी काम है कि इमरान खान की सिक्योरिटी का ख्याल करे। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे, हमारे अपनी तरफ से तो इंतजाम इंशाल्लाह हैं और अल्लाह उनकी हिफाजत करने वाला है। हसन, सवाल फिर यहां पे आता है, तो आप तो बहुत एक प्रोटेक्टिव उसमें सर्कल में, अदालतों में जा सकते हैं इमरान खान साहब। अब यहां पे रैली लीड करना, ये तो एक बहुत, और फिर लाहौर जैसे शहर में जो कि ऑलरेडी बहुत पॉपुलेटेड है, बहुत आबादी है, तंग बाजार हैं, गलियां हैं और रश भी होता है, तो वहां पे सिक्योरिटी। आप गए हैं जी जमील भाई, आप F8 की अदालत में गए हैं? आप देखें हमारा मसला, आपने देखी है ना F8 की कचहरी? जी जी, कहां से अंदर जाते हैं, वहां पे क्या हालात हैं, कितनी कंजेस्टेड जगह है। लेकिन एक कंपाउंड है, इनकार तो नहीं कर रहे। आई अंडरस्टैंड हसन, वो एक कंपाउंड है जिसको सिक्योर किया जा सकता है, बट रैली, लीडिंग अ रैली, इट्स लाइक गुड 10, 15, 20 देखिए अब करना पड़ेगा ना, फिर क्या करें, कौम को इनके हाथ पे छोड़ दें। इनका बस चले तो ना आइन पे इम्प्लीमेंट कराएं, ना इलेक्शन कराएं, यही ऐसे ही बैठे रहें जाके किसी के सर पे। आई एग्री। अब इसके बाद इसका मतलब है कि अब इमरान खान साहब हर पेशी पे भी पेश होंगे, क्योंकि अब एक स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा कि व्हेन ही कैन लीड अ रैली ही कैन। मैं आपको ये बता दूं, मेडिकली वो माशाल्लाह फिट हैं। अब सही, जहां पे सिक्योरिटी के इंतजाम के कानून के आगे वो उन्होंने सर हमेशा खम किया है। राइट, वकीलों के मशवरे से इंशाल्लाह पेशों पे बिल्कुल पेश होंगे वो। सही। इख्तियार वली साहब, आज मैं ख्वाजा आसिफ साहब को सुन रहा था, उन्होंने फिर फरमाया कि इमरान खान साहब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के वेंटिलेटर के बगैर जो है वो चल ही नहीं सकते, उनकी सियासत नहीं है, और वो अब तरले कर रहे हैं आर्मी चीफ से मुलाकात के लिए। दूसरी जानिब जो हमने इमरान खान साहब का रवैया देखा है वो तो बिल्कुल डिफरेंट है। वो तो अभी भी जो ट्वीट्स आ रही हैं,
अगर ये कुछ दिन पहले की थी पेशरफ्त के सदर के ने भी कुछ इंटरवीन किया कि मुलाकात हो जाए, परवेज इलाही साहब ने भी शायद कोशिश की, लेकिन उस वक्त ज़रा हल्का हाथ था, अब दोबारा तेज़ हो गया है। तो फिर क्यों कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ के इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट का कंधा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं? वो तो लाजिमी बात है और बड़ा एक ऑब्वियस चीज है, वो कोई लगी बंदी या कोई छुपी हुई बात तो है नहीं। इमरान तो रोज कहता था, देखे जो जाने वाला आर्मी चीफ है उसको गालियां दे रहा है, जो आने वाला आर्मी चीफ है उसके पैरों पे पड़ने के लिए तैयार है, उसके जूते चाटने के लिए तैयार है। कि पहले तो कहता था कि जितने बुरा भला ये इसको कह सकता था, सिटिंग आर्मी चीफ को पहले कह चुका है। आज ये कहता है कि मैं बैठना चाहता हूं, समझौता करना चाहता हूं, आपकी बात मानना चाहता हूं, एक बारी फिर मुझे बना दे प्राइम मिनिस्टर। इमरान खान की कोई बात, ये हसन खावर साहब बैठे हुए हैं, ये जितनी उनकी वकालत कर रहे हैं, ये कमजोर केस के बड़े तकड़े वकील बन रहे हैं। आपके लीडर के कमाल ये है कि वो तो अपनी हर बात से यू टर्न लेता है। आपसे तो ये पूछने का वक्त आ गया, कोई सर्वे मरवे के चक्कर में मत रहो। ये गैलप शैलप जो है ना, ये आ जाता है चला जाता है। 2018 में जब तुम्हें हुकूमत मिली थी, तुम्हारे लीडर को गैलप के सर्विस को चोर कह रहे थे, वो नवाज शरीफ के फेवर में थे। हुकूमत कहां चली गई? साकिब निसार की बातें सुनिए, पनामा मैंने में नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ है, कितना जुल्म किया है, कितनी ज्यादती की है। 50 रुपए के स्टाम्प पेपर की बात करते हैं। इख्तियार वली साहब फिर इंतखाबात करवा देना, फिर इंतखाबात करवाएं। ये घोड़ा, ये मैदान इंतखाबात करवा नहीं करवाना चाहते, बातें करवा लें इनसे, इंतखाबात नहीं है करवाना। एक मिनट हसान में आता हूँ आपकी तरफ। सुने, मैं आपका खुतबा सुन चुका हूँ जी जी, अब आप आराम से सुने। मुझे ये बताइए, क्या कहने पे इलेक्शन करवाएं? ये होते कौन है? ये जब आइन के कहने पे करवाएं ना, आइन कहता है इख्तियार वली, आइन है ये पाकिस्तान। बात क्या कर रहे हैं? आइन के अंदर इख्तियार वली खान साहब, आइन पाकिस्तान कहता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आती है। अगर आप सियासी जमात होके अगर आप इलेक्शन नहीं करवाना, एक मिनट हसान में आता हूँ आपकी तरफ, हसान में आता हूँ आपकी तरफ, हसान में आता हूँ आपकी तरफ। जी इख्तियार वली खान साहब, आपने मेरा टेक लेना है या? जी जी, मैं उनको, मैंने हसान से रिक्वेस्ट, हसान में आता हूँ आपकी तरफ, हसान में आता हूँ आपकी तरफ, हसान में आऊंगा आपकी तरफ, लगे हुए थे। हसान में आता हूँ आपकी तरफ, प्लीज प्लीज। ये साहब बड़े इररिलेवेंटली, अगर ये मेरे लीडर के बारे में गलत जुबान यूज हसान आपको मौका मिलेगा, हसान आपको मौका मिलेगा। बात नहीं है, आप इस प्रोग्राम मेरे लीडर के मैं इख्तियार वली साहब से मैंने भी वही सवाल किया। बात करोगे? एक मिनट हसान खावर, मैंने भी हसान, फिर आप सुनने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल हसान, मैंने भी वही सवाल किया जो आपने करना था कि आईने पाकिस्तान कहता है कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए। जी इख्तियार वली साहब, हसान से नहीं हो सकता। हसान, मेरे लिए मेरी पार्टी ज्यादा अहम है। अगर आप ऐसी जुबान यूज करेंगे फिर तो बात नहीं हो सकती। नहीं, आप ना करें, मैं भी नहीं करता। नहीं चलें। इख्तियार वली भाई, मैं चाहूंगा कि प्लीज, मैं जानता हूं आप इतनी शाइस्ता गुफ्तगू करते हैं, अच्छी गुफ्तगू करते हैं इख्तियार वली भाई, चलें प्लीज। आप क्या समझते हैं कि मैं, मतलब ये बात करें, ये मेरी क़यादत और मेरी जमात को लान तान करें, मैं आराम से सुनता रहूं और मैं जवाब भी ना दूं? मैं यहाँ पे कुछ चाय पीने के लिए नहीं बैठा हुआ। नहीं, जवाब आईनी सवाल है, आईनी सवाल है इख्तियार वली खान साहब। भाई जरा रुके, हसान में आता हूँ, हसान एक मिनट, हसान माई रिक्वेस्ट टू बोथ माई गेस्ट, ऑनरेबल गेस्ट, मेरी रिक्वेस्ट है दोनों गेस्ट से, दोनों गेस्ट से रिक्वेस्ट है मेरी कि आई वुड अप्रिशिएट एंड रिक्वेस्ट यू कि जी आप मतलब जरा थोड़ा सा ख्याल कर लें। मैं दोनों से अभी ब्रेक ले लेते बाद आके अपनी गुफ्तगू का जो है यहीं से आगाज करते हैं और मैं चाहूंगा कि बाकायदा एक कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू हो ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इख्तियार वली खान साहब, सवाल बिल्कुल छोड़ दें क्या कौन सी लीडरशिप क्या कह रही है। सवाल इस वक्त यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इलेक्शन कमीशन को कि आगे पीछे 10-15 दिन हो सकते हैं, लेकिन आप इंतखाबात 90 दिन से कोई बहुत ज्यादा दूर आगे ना जाके करवाएं और करवाएं। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा मुशावरत के लिए कहा, गवर्नर केपी ने कहा, उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ने आज उनको खत लिखा है कि जनाब आपकी अगर आप आएंगे तो हमारे लिए बायसे
इफ्तिखार होगा कि अगर आप हमारी दावत पर केपी वो इलेक्शन कमीशन आएंगे, गवर्नर को बुला लिया। तो ये तो आईनी सवाल है, इसमें कोई किसी लीडरशिप की भागने की बात नहीं हो रही। तो ठीक है, इससे पहले इन्होंने बात की, मुझे उस पर रिस्पॉन्ड करना जरूरी बनता है सर। ना। ये 50 रुपए के स्टाम्प की बात करते हैं, तो फिर तो हम टेरियन और कैलिफोर्निया की अदालत की बात करेंगे। और नवाज शरीफ अगर इस मुल्क से बाहर गया है, वो अदालत को और या सलाफों को, हवालात को तोड़ के तो नहीं निकला ना। नवाज शरीफ को तो जो है, तो इनको तो सरकारी डॉक्टरों पे भी एतमाद नहीं था। इन्होंने तो शौकत खानम के डॉक्टर लाके बिठा दिए और उनकी चेकअप्स किए हैं, तो तब जाके उनको बाहर भेजा है। सही, लेकिन वो 4 हफ्तों की बात थी ना इख्तियार वली साहब। इख्तियार वली साहब, फिर अच्छा ठीक है, मैं इसलिए नहीं, मैं इस चीज में इसलिए नहीं चाह रहा क्योंकि फिर ठीक है, वो पीरियोडिकल मेडिकल बुलेटिन आना था नवाज शरीफ साहब के हवाले से हर 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद। जी, अगर वो उनका जाती मामला है, आ जाएंगे, अदालत में जवाब दे देंगे, कोर्ट उनसे पूछेगा। लेकिन आज तो इस मुल्क में जो सवाल उठ रहा है, वो तो ये उठ रहा है, जो साकिब निसार बात कर रहा है उस पे कमेंट करें, उसको डिस्कस करें। जो वो कहता है कि मैं नवाज शरीफ को सजा ही गलत दिलवाई है, तो साकिब निसार कह रहा है कि मुझ पे फैज हमीद का प्रेशर था। नहीं, आज उन्होंने क्लैरिफाई किया, उन्होंने कहा फैज हमीद कौन होता है कि मुझ पे प्रेशर डाले। उन्होंने ये बोला है, इस तरह नहीं कहा उन्होंने कि मुझ पे। आज तो मेरे ख्याल में आपने कुछ और सुना होगा, मैंने कुछ और फिर सुना है। आप भी ठीक कर ले, मैं दोबारा सुन लेता हूं। लेकिन पता है, और मुझे भी पता है, और कौम भी जानती है, पूरी पीटीआई जानती है, नवाज शरीफ के साथ जुल्म किया गया था। इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए थे। जो राजू था इंसाफ का, उसके पड़े बराबर नहीं थे, उसका लेवल ठीक नहीं था। और सिर्फ 2018 में वॉज बीन ब्रॉटन, तब्दीली लाने के लिए, इमरान खान प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए, को बिठाने के लिए मसनद इक़्तिदार पर, और एक फजूल किस्म का नाकाम तजर्बा करने के लिए उनको लाया गया। सही। इख्तियार वली खान साहब, इमरान खान साहब आज पॉपुलर नहीं है, पीएमएलएन की लीडरशिप कह रही है आज पॉपुलर नहीं है, तो फिर तो इट्स एन आइडियल टाइम कि लेट्स गो फॉर इलेक्शन, ताकि मतलब दिस इज द राइट टाइम टू, वो जब कहते हैं ना स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। जब इनकी हुकूमत थी, 4.25 साल हमने इनसे इलेक्शन का मुतालिबा किया, क्या इन्होंने हमारी बात मानी? नहीं। अब हम हुकूमत में हैं, हमने कब इलेक्शन आपका पॉइंट आ गया और किस तरह करा है वो हम करा लेंगे। वो आ गया पॉइंट। मैं अब हसन की तरफ जाना चाहूंगा। हसन, बहुत वैलिड है जब ये कहते रहे, और बल्कि 27 प्रॉब्ली फरवरी को जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची से महंगाई मार्च शुरू किया, तो उस वक्त उन्होंने कहा, और फिर मुतअद्दद शहरों से में यही वो कहते रहे कि मेरे इस्लामाबाद पहुंचने से पहले असेंबलियां तहलील कर दो, इंतखाबात दे दो। आप नहीं माने, और उसके कुछ दिनों बाद जो है इमरान खान साहब ने खुद डिसॉल्व करके कहा कि इंतखाबात कर दें, और उसके बाद जो सीन हुआ। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब, मरियम साहिबा कहती हैं कि जनाब बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड हो, पीडीएम की लीडरशिप कहती है, मरियम को नहीं मैं कहता, कि जी इमरान खान साहब 200 पेशियां भी भुगत लें। और जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की है कि इमरान खान साहब आर्मी चीफ से मुलाकात के तरले कर रहे हैं, इज इट रियली सो कि क्या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ दोबारा रुजू किया जा रहा है? इसी किस्म का कोई राब्ता नहीं हुआ, ना ही सदर साहब ने कोई ऐसी बात की है। मैंने बिल्कुल वो बयान पढ़ा है, आज फवाद चौधरी साहब ने उसकी तरदीद की है बाकायदा, और मैं आपको पार्टी का वर्जन ऑफिशियली बता रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। बाज लोगों की ख्वाहिश जरूर हो सकती है जो ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए, मसला ख्वाजा आसिफ साहब ये बातें क्यों कर रहे हैं, उन्होंने भी तो आपको बयानिया तो बनाना है ना, अब तो कोई बयानिया नहीं उनके पास बचा। मैं उससे पहले जरा इलेक्शन पे बात कर रहा हूँ। देखें, बात यह है, आज पीडीएम की हुकूमत है, पीडीएम जिन असेंबलियों में बैठी है, उन असेंबलियों की मुद्दत अगस्त में खत्म हो रही है। अगस्त से इलेक्शन पहले करवाना इनका इस्तेहकाक है, ये नहीं करवाना चाहते ना करवाएं, ये बात में बिल्कुल बजा है। लेकिन 18 अगस्त के बाद तो नहीं चल सकती। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तहलील हो चुकी हैं, आइन उस बारे में वाजे था। इन्होंने और बाकी चंद लोगों ने कोशिश की कि आइन को सबवर्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का उस पर क्लियर एक फैसला आ चुका है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तामील में डेट दे दी, सदर ममलिकत ने डेट अनाउंस कर दी है। इनके पास अब ऑप्शन कोई नहीं है, इनकी ख्वाहिश जरूर हो सकती है
इनकी ख्वाहिश तो नहीं है इलेक्शन करवाने की, वो तो बात वाज़ेह है, लेकिन कुछ चीजें आइन में भी तो लिखी है ना। है तो सियासी जमात, मुस्लिम लीग नून सियासी जमात ही है ना जी, आखिर कोई 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 मुसल्ला टोला तो नहीं है ना। सही। तो सियासी जमातों ने तो इलेक्शन के जरिए ही आना है, आइन के तहत ही चलना है। अगर आइन नहीं रहेगा तो कोई सियासी जमात की कोई जगह इस मुल्क में नहीं रहेगी। तो आइन बड़ा वाज़ेह है। अब इनको मेरा नहीं ख्याल कि इस आइन से खेलना चाहिए मजीद, क्योंकि लेकिन मुझे लगता है जमीर भाई ये है कि अगर ये इलेक्शन करवाते हैं, ये जो भी हम सियासी बात कर लें, इनको पता है क्या रिजल्ट आने। इस वक्त तो बड़े क्लियर है अवाम का मूड और गम गुस्सा। अगर इनको जरा भी शक होता कि हम जीत सकते हैं तो ये इलेक्शन करवा देते। अब इलेक्शन करवाते हैं तो हार नजर आती है। इलेक्शन ना करवा के सिस्टम को जेबरडाइज करके शायद इनको ये नजर आ रहा है कि हमें सेफ एग्जिट मिल जाएगा, फेस सेविंग मिल जाएगी। लेकिन अगर ये सोच रही है तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का हुक्म बड़ा क्लियर है, आइन बड़ा क्लियर है। अगर ये उसके खिलाफ जाएंगे तो ये सिस्टम से खेलने के बराबर होगा। सही। मेरे ख्याल में ये मुल्क के साथ, आने वाली नस्लों के साथ एक बड़ी संगीन गद्दारी होगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि इनकी पार्टी में जो समझदार लोग हैं वो भी यही समझते हैं कि इस राह पे नहीं चलना चाहिए, उनकी बात सुनेंगे। सही। मैं एक एक क्वेश्चन और लूंगा, फिर ब्रेक की तरफ जाएंगे। इख्तियार वली खान साहब, बिल्कुल एक चीज वाजे है कि आइन जो कहता है वो अपनी जगह है, लेकिन जो इस वक्त जो पावर कॉरिडोर्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूं, उसमें ये भी सुनाई देता है कि आईनी बहरान पहले तो नहीं आया, पहली दफा तो नहीं आना पाकिस्तान में, नहीं करवाएंगे इंतखाबात तो क्या है, ये बॉल जो है वो सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन से दोबारा कोर्ट्स, और फिर मामला चलते रहेंगे। तो क्योस की तरफ जाने के लिए आप लोग तैयार हैं? मतलब आपको नजर आ रहा है कि अगर आईनी बहरान होगा तो क्योस होगा, इसके अलावा कुछ नजर नहीं आता? देखिए जमीर साहब, अभी तक कोई आईनी गैर आईनी काम तो हुआ नहीं है ना, अब इसके बाद भी नहीं होगा। नहीं होगा। बात ये जो दोस्त कह रहे हैं ना कि आइन आइन और आइन शिकन और मुस्लिम लीग नून आईनी और आइन और कानून दस्तूर पे यकीन रखने वाली जमहूरी जमात है, बेशक इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 3 अप्रैल का क्या जो इकदाम था, आज आप इतने आइन के चैंपियन बन रहे हैं, तो क्या वो एक आईनी इकदाम? जो आपके स्पीकर ने रूलिंग उस वक्त दी थी, क्या वो एक आईनी इकदाम? जो इमरान खान ने किया था, क्या वो एक आईनी इकदाम? क्या आपने इस कौम के साथ झूठे वादे नहीं किए थे? क्या आपने ये गवर्नर हाउसेस को बुलडोज नहीं करना था? क्या आपके लीडर ने ये नहीं कहा था कि मैं साइकिल पर बैठ के जाऊंगा, वजीर आजम हाउस में नहीं बैठूंगा, उसमें मैं यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, मेरा कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा? उस वक्त जब वजीर आजम बनने के लिए इतना वो उतावला हुआ जा रहा था, तो इतना झूठ बोल रहा था। और आज जब उसको कोर्ट बुला रही है, जब उसको अदालत बुला रही है, कानून बुला रहा है, जब ये बोलता होता था, इसका दावा होता था कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, इमरान खान इज अगेंस्ट ऑफ डबल स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस, सबके लिए इंसाफ और कानून का एक पैमाना होना चाहिए। तो ये कहता है कि मैं दाता दरबार तक मैं रैली तो कर सकता, जुलूस निकालूंगा, जलसे करूंगा, लेकिन मैंने अदालत के आगे नहीं जाना। तो यहाँ पे तो आपकी आईन शिकनी और आप इतना दस्तूर के आगे सर झुकाते हो, वो बिल्कुल आपका तो मतलब साफ आईना बता रहा है। इख्तियार वली साहब, एग्री, आई एग्री, यू टर्न्स के मास्टर डिक्लेयर किया गया। इमरान खान साहब ने खुद भी कहा कि कभी कभार यू टर्न लेने में कोई खराबी नहीं होती, अजीम जंगों में भी यू टर्न लिए गए हैं। लेकिन मियां शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, सर एक सेकेंड, उन्होंने तो, इमरान खान साहब ने मुल्क को इकोनॉमी माशी तौर पर तबाह करके छोड़ के गए। पिछले 11 महीने में जो इस वक्त आवाम की चीखें निकल गई हैं, पिछले 4 महीने में ज्यादा नुकसान हुआ है। मिफ्ता इस्माइल तो शायद कुछ थोड़ा सा लगे हुए थे चीजें करने, डार साहब ने तो आके बिल्कुल ही कर दिया। तो इसमें अब इमरान खान साहब का तो कसूर नहीं है ना? जमीर साहब, जब ये लोग आए थे, ये मेरा भाई अभी ये दोस्त बात कर रहे थे कि हम डॉलर को 186 रुपए पर लाए। इन्होंने ये नहीं बताया कि ये कहां से 186 पर लाए हैं। डॉलर उस वक्त 105 रुपए का, सही। ये जो पेट्रोल था ये 65 रुपए का था, ये कहां पे छोड़ के गए हैं? आज जब पाकिस्तान वो का मैंने माना 72 सालों का था, तो सर मुझे आप बताइए, सर महंगाई क्या? चलें, बोलने देना, अपने सवाल कर लिया। क्या शहबाज शरीफ साहब अपनी जेब की पॉकेट में, मुझे एक जुमला, आई एग्री,
क्या शहबाज शरीफ साहब अपनी जेब की पॉकेट में महंगाई को डाल के लाए थे और वजीर आजम की सीट पर बैठे? नहीं, ऐसा नहीं है चल यार, हमें बड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए। सर आपका पॉइंट ये जो इमरान खान फरवरी 2022 में एग्री आईएमएफ के साथ जो मुआहदा किया था, ये आज हम उसको पूरी कौम, पूरा पाकिस्तान उसको भुगत रहा है। चलें, आई एग्री। हसन खावर जो मुआहदा किया था फरवरी 2022 में वो इकोनॉमिक सर्वे में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे जो पीडीएम की हुकूमत ने आके जो जारी किया उसमें तो इट वाज ऑल ना कहते हैं फ्लावरी, मतलब सब कुछ बहुत जबरदस्त था। बातें कर लूं 5.1 एक आपकी इजाजत से मैं एक सवाल पूछूंगा, वली साहब अपनी बारी पर उसका जवाब दे दें। इन्होंने अभी बड़ी अच्छी बातें की कानून के बारे में। मेरा सवाल यह है कि आज गुजरांवाला में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जो वारंट जारी किए हैं राणा सनाउल्लाह साहब के, तो जिनकी पार्टी जिन प्रिंसिपल्स पे चल रही है, फिर राणा सनाउल्लाह साहब को तो गिरफ्तारी अब तक दे देनी चाहिए। देख लेंगे कल परसों में क्या होता है, इनके डबल स्टैंडर्ड सामने आ जाएंगे और ये भी पता चल जाएगा कि पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट किस तरफ है और कितना पुलिस एफर्ट करती है उनको अरेस्ट करने में। एक दिन की बात है, कल तक बात क्लियर हो जाएगी। दूसरी बात, मैं जरा डॉलर और पेट्रोल के रेट सही कर दूं। जब इनकी गवर्नमेंट गई 121 रुपए का 120 रुपए का था डॉलर। इन्होंने कहा कि आप 4.25 साल रहे, 4.25 साल में 176 पे लेके आए हम डॉलर को, वो भी क्योंकि डार साहब ने आर्टिफिशियली रोका हुआ था। 4.25 साल में कितने पैसे गए? 56 रुपए। 11 महीने के अंदर ये 100-120 रुपए का फर्क पड़ गया। आप मुझे बताएं, पेट्रोल को हम कितने पे छोड़ के गए? 150 रुपए। आज पेट्रोल कहां है? आज डीजल कहां है? और ये आप कंपेयर कर रहे हैं 4 साल की महंगाई को 11 महीने की महंगाई से। ये बातें अगर आप टीवी पे कह भी देंगे वली भाई, हम आपकी बात सुन लेंगे, तो अवाम को तो पता है ना जो अपने कर रहा है, उसको साल पहले की महंगाई भी याद है, आज की भी याद है। अब आपके सामने है ये बातें। अब आप मुझे बताएं, अब आईएमएफ के प्रोग्राम के, इसी आईएमएफ प्रोग्राम के साथ हम भी तो चल रहे थे ना जमीर भाई, आई अंडरस्टैंड, इसी के साथ हम चल रहे थे। चलें, आपका पॉइंट आ गया और बहुत बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। इंशाल्लाह फिर भी गुफ्तगू होती रहेगी। नाजरीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो एक खसूसी कमेटी थी जिसने बरतरफ मुलाजमीन को बहाल किया, उस हवाले से बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। एक अब्दुल कादिर खान मंदोखेल मेंबर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके ज़ेर सदारत एक खसूसी कमेटी कायम की गई थी जो कि बरतरफ मुलाजमीन को बहाल करने के हवाले से थी। बहुत अच्छा इकदाम था, लेकिन इस पूरे केस में कुछ ऐसे लोग भी बहाल हुए जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लग चुके हुए थे और उनको सजा भी हो चुकी हुई थी। एक खास केस ऐसा था सिद्रा बीबी वर्सेस हाजी आदम। ये दोनों पेमरा में थे। हाजी आदम साहब जो कि उनके सुपीरियर थे, उन्होंने सिद्रा साहिबा को बरतरफ उनको नौकरी से बरतरफ कर दिया और उसके बाद सिद्रा साहिबा जो वफाकी मोतसिब बराए हरासगी ख्वातीन है वहाँ पे गई, वो उन्होंने केस वहाँ से जीता। जीतने के बाद जो हाजी आदम साहब हैं उनको फाइन भी हुआ और सज़ा भी हुई। और इसके बाद फिर ये दरख्वास्त गई सदर के पास और सदर ने ना सिर्फ सज़ा को बहाल रखा आरिफ अलवी साहब ने, बल्कि जो जुर्माने की रकम थी उसको 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी। अब दिलचस्प बात नाज़रीन इसमें यह है कि यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब जो जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं उनका काम ही सिर्फ नौकरियां देना है, लेकिन इस केस में सिद्रा बीबी जो केस जीती थी वो आज भी उनके पास नौकरी नहीं है और हाजी आदम साहब को बहाल कर दिया गया है। और इसी पर जो एडवोकेट हैं आलिया जरी अब्बासी साहिबा, ये सिद्रा का केस रिप्रेजेंट कर रही थी, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली इस चीज़ को भी ये चैलेंज करने जा रहे हैं कि क्यों हाजी आदम साहब जो कि क्रिमिनल केस में उनको फारिग किया गया, नौकरी से हटाया गया, उनको क्यों बहाल किया गया है। जी जरी साहिबा, आप एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, कुछ बताएंगी इस केस की एक्चुअल कहानी है क्या? जी बहुत शुक्रिया ज़मीर हैदर साहब फॉर हैविंग अस हियर। इस केस की हकीकत ये है कि ये जो हाजी आदम दैट एक्यूज, ये इतना कोई इन्फ्लुएंशियल है कि इसने हर तरफ, यानी पहला जो फैसला आया इसकी सस्पेंशन का, और सस्पेंशन एक टेम्पररी अरेंजमेंट होती है, मेरे ख्याल है कानून जानने वाले सभी लोग जानते हैं कि वो एक टेम्पररी अरेंजमेंट थी ताकि उस प्रोसेस या उस कंप्लेंट को इन्फ्लुएंस ना किया जा सके।
ये उस सस्पेंशन को लेकर यहां से प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, यानी ये हर लेवल पर इसने हमें 2 साल तक कोई अदारा, कोई जगह इसने नहीं छोड़ी जहां पर घुमाया नहीं। इवेंचुअली अल्लाह ने किया, हम सक्सेसफुल हो गए हरासमेंट का केस साबित करने में, क्योंकि इसके कैटेगोरिक एडमिशन है कि मैं नाचने गाने वाली लड़कियों की वीडियोस हाँ भेजता था, तो ये कोई बुरी बात तो नहीं है। अब इन एडमिशंस के होते हुए वर्दी प्रेसिडेंट ने हाजी आदम को 4 घंटे का एक दिन हेयरिंग दिया, 4 घंटे खुद सुना, 4 घंटे सेकंड डे हेयरिंग हुई, उसको भी सुना। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने इन दोनों कंकरेंट फाइंडिंग्स के खिलाफ रिट पिटीशन डाल रखी है, जो अभी नहीं लगी। और मैं आई एम सरप्राइज्ड, आपकी बात से मैं हैरान हूं कि कैसे जो एक पार्लियामेंटेरियन 2 मुख्तलिफ अदालतों से, जिनको 2 मुख्तलिफ फोरम्स पर एविडेंस और वो सारी चीजें, उस सारे प्रोसेस में से एक लड़की जाकर वो सक्सेसफुल होकर, उसको आज दिन तक जो है वो पार्लियामेंटेरियन ये बुलाकर नहीं पूछ रहे कि जी 25 लाख रुपया जो फाइन हुआ है वो हाजी आदम फाइन क्यों नहीं पे कर रहा, या उस हाजी आदम की वजह से जो लड़की जॉबलेस हुई है, वो जहां पर जॉब लेने जाती है उसको जॉब देने को कोई अदारा पाकिस्तान में तैयार नहीं है। तो वहां पर उनको कतई तौर पर कोई हमदर्दी महसूस नहीं होती। अलबत्ता वो ये समझते हैं कि अदालतें तो शायद मजाक है और अदालतों के आगे जाने वाले लिटिगांट्स शायद उससे भी बड़ा मजाक है। इसलिए पार्लियामेंटेरियन डॉक्टर और फलाह साहब ने फौरी तौर पर उनको रीइंस्टेटमेंट का ऑर्डर कर दिया, विच इज हाई डिसअपॉइंटिंग फॉर ऑल ऑफ अस। हमने बहुत लंबी जद्दोजहद 2-2.5 साल जो है वो भुगते हैं। हर एक अदालत में हमारा मजाक भी बनाया गया, हमें तंग भी किया गया। आईजी इस्लामाबाद को चिट्ठी लिखी गई, डायरेक्टर एफआईए को इन्वॉल्व किया गया, एसएचओ G9 पुलिस स्टेशन से लेकर, मेरा ख्याल है मुहतसिब के अदारे से लेकर आलिया, कोई जगह छोड़ी नहीं थी हाजी आदम ने जहां पर जो है वो इस खातून को तंग करने की कोशिश नहीं आलिया, की। कादिर मंदोखेल साहब जो हैं वो तो बजाते खुद भी वकील हैं और बड़े काबिल वकील हैं। तो जब उन्होंने जब रीजन सामने आई होगी कि इस शख्स को हम इसलिए नौकरी से बर्खास्त किया गया है, तो क्या वो केस इतना वीक था या वो डिसीजन इतना वीक था कि कादिर मंदोखेल साहब की जो कमेटी थी उसने इन तमाम चीजों के बावजूद जो है हाजी आदम साहब को बहाल कर दिया उनकी नौकरी पर? समीर, मुझे ऐसे लगता है बहुत ज्यादा अहम बात ये समझना है कि क्या 2 अदारे, मुहतसिब और प्रेसिडेंट का अदारा, दोनों अदारों की फाइंडिंग्स को सेट असाइड करने का कोई इख्तियार इस पार्लियामेंट की कमेटी के पास या सेनेट की किसी कमेटी के पास है? मेरा जो इसके मामले में कानूनी व्यू ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मेरा ख्याल है कि उन्होंने विदाउट रिकोर्स टू द फैक्ट्स, किसी भी कानून को देखे बगैर, सिर्फ हमदर्दी, माय फाइनल क्वेश्चन क्विकली, मुझे ऐसा लगता है कोई कानूनी बुनियाद इसकी नहीं हो सकती जब मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है। आलिया, तो आप लोग अब ये डिसीजन जो कमेटी का इसको भी चैलेंज करने जा रहे हैं, यस और नो? ऑफ कोर्स यस वी विल, बिकॉज अभी तो वो मुझे ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट में चूंकि ऑलरेडी मैटर पेंडिंग है, तो उसी के साथ शायद ये लग जाएगा, सुना जाएगा कि क्या पार्लियामेंट्री कमेटी को ये इख्तियार हासिल है कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सके। बहुत शुक्रिया आलिया ज़नी साहिबा आपके वक्त का। अजीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।